उसका नेचर भी आपको बताया गया था कि आपका इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा आपको स्ट्रिंग टाइप की चीज रिटर्न करवाता है। और अगर आप वहां पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू लोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू को भी वो यहाँ पर स्ट्रिंग ही समझ के चल रहा होता है। तो जब भी कभी आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं लाइक आपका एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर ऐसे केस में आपका यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होता है। साइड इफेक्ट का मतलब आपको यहाँ पर कॉन्केटनेशन देखने को मिलेगा, यानी एक और एक 11 वाली जो कहावत है वो सच हो जाएगी, या फिर आपको कोई स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम आपको रिपीट होके देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको अगली चीजें बताई जा रही हैं। कल के दिन आप जब यहाँ से जा रहे थे तो आपने वहां पर सीखा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना है, और उसके बाद में आपको टाइम नाम की कोई चीज यहाँ पे लेनी है। उसके आधार पर आपको कोई सिंपल इंटरेस्ट नाम की चीज निकालने के लिए कहा गया था। हालांकि अभी हम लोगों ने ऑपरेटर सीखे नहीं। ऑपरेटर का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये सारा कुछ अभी आपने सीखा नहीं है। बट फिर भी आपको यहाँ पे बताया गया था कि आप लोग अगर इनपुट नाम के फंक्शन के साथ में इंट या फिर फ्लोट लगाएंगे तो आपको एक प्रैक्टिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम आपके यहाँ पर होता है तीसरे नंबर का डेटा टाइप, जिसे आप क्या कह के चलेंगे वो आप यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। तो अभी तक आपके पास जो टाइप था, जो आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में, दूसरा आपने पढ़ा था नंबर के बारे में, और नंबर के बाद में आपने यहाँ पर अब अगली चीज के बारे में स्टार्टिंग करवाई है जिसका नाम क्या होता है आपके यहाँ पे टपल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो टपल कैसे बनाते हैं और टपल की जरूरत किसको यहाँ पर पड़ सकती है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगली चीज आप यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए लिखा गया है whenever you want to store multiple values या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स एट सिंगल लोकेशन, यानी कि जब भी कभी आपको किसी एक लोकेशन पर एक से ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवानी हो या फिर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो, तब आप यहाँ पर टपल नाम के किसी वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लिखा गया टपल इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ आपका यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए आप यहाँ पर टपल टाइप के वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके सिंटैक्स आपको बताया गया। सिंटैक्स नंबर 1 आपको बताया गया। आपने एक्स नाम से कोई वेरिएबल बनाया और आपने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज पास करवाई डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की, कॉमा सेपरेटेड। और फिर यहाँ पर आपने एक वाई नाम से वेरिएबल बनाया। आपने इसका ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर सॉरी दिल्ली 56 90 और यहाँ पर 3.14 नाम की वैल्यू यहाँ पे असाइन करवा ली। तो दो प्रकार के सिंटैक्स यहाँ पर आपके टपल को बनाने के होते हैं। एक तो होता है आप यहाँ पे बिना किसी ब्रैकेट के कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज का टाइप यहाँ पे मिलेगा आपको टपल। एक तो आपके यहाँ पे ब्रैकेट हो गया दिस वन, और दूसरा यहाँ पर आपके बिना ब्रैकेट की चीज हमारी यहाँ पर हो गई। यहाँ तक आप आए फिर मैं आपको आगे लेके चलूँ।
एक सेकंड आया। इतना कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर आपको एक इसका एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। आपने आईडी एली नाम के किसी टर्म को ओपन करवाया। फाइल में गए, यहाँ पर आपने न्यू फाइल पे क्लिक किया, तो एक्स नाम से आपने कोई वर्ग बनाया है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखवा दी। एक वेरिएबल और बनाएगा वाई नाम से। यहाँ पर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करके कुछ सिटीज के नाम लिखे, लाइक आगरा, दिल्ली। फिर आपने यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपकी न्यूमेरिक लिखी हैं और कुछ आपने यहाँ पर पॉइंट के साथ में सी लिखवा दी। इस तरीके से आपने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना ली। अब आपको दोनों वेरिएबल्स के प्रकार जानने हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट नाम के किसी फंक्शन का यूज करेंगे और प्रिंट के ब्रैकेट में टाइप लिखा, टाइप के ब्रैकेट में आपने एक्स लिख दिया। अगेन प्रिंट लिखा है, टाइप ऑफ आपने यहाँ पर वाई लिखवा दिया। अब आप यहाँ पर चला के देखिए, प्रोग्राम को मैंने सेव किया आपके ही किसी ड्राइव में। तो मेरे पास ड्राइव था एफ ड्राइव। एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है आप लोगों के लिए, 9 पाइथन नाम का। यहाँ पर आपने फाइल का नाम लिखा टपल डेमो। चीजें चलाएगी, चलाने पर आपको दोनों का टाइप क्या मिला, आपको टपल देखने को मिल रहा है। यहाँ तक आइए।
नहीं। अब यहाँ पर जो आपके स्ट्रिंग के केस में होता है इंडेक्सिंग, वही सेम चीज आपके यहाँ पर भी होती है। तो अगर कोई पर्सन प्रिंट के ब्रैकेट में वाई लिख करके यहाँ पे जीरो पास करेगा, तो वाई नाम के वेरिएबल का जो जीरो इंडेक्स है वो क्या आपके यहाँ पर आगरा नाम की वैल्यू है। मैंने सेव करके चलाया, आपके सामने यहाँ पर आपको आगरा देखने को मिला। इसका मतलब आप यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के बेस पर किसी वैल्यू को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपका फैच कर सकते हैं। मैंने प्रिंट के ब्रैकेट में एक्स लिखा और -1 टाइप कर दिया, तो -1 होता है आपके लास्ट एलिमेंट के बारे में बात करता है। तो एक्स में लास्ट एलिमेंट अगेन क्या आपके यहाँ पर आगरा, यहाँ पर सेव करके आपने चीजें चलाई तो आपके यहाँ पर भी क्या मिलेगा, आपको आगरा देखने को मिलेगा। करिए प्लीज। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको लेंथ नाम की कोई चीज पढ़ाई गई थी। आपने प्रिंट के ब्रैकेट में लेंथ ऑफ पता किया आपके एक्स नाम के वेरिएबल के बारे में, और अगेन आपने प्रिंट किया लेंथ ऑफ वाई नाम के किसी वेरिएबल के बारे में। तो दोनों की लेंथ आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है। रन किया, आपके यहाँ पर 4 4 देखने में मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली बताने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रिंग के अंदर जो काम आप कर पा रहे थे वो सेम काम आपने यहाँ पर अपने टपल के साथ में करके देखा है। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर दो टपल्स के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जिसे हम कहते हैं कॉन्केटनेशन। दो टपल्स को आपस में हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, यानी कि आपका कॉन्केट करेंगे, जोड़ेंगे। तो मैंने जेड नाम से कोई वर्ग बनाया और यहाँ पर वाई प्लस मैंने एक्स कर दी। तो वाई के और जेड के, सॉरी एक्स के एलिमेंट्स ज्वाइंट होकर के किसके पास पहुंचेंगे, आपके जेड के पास पहुंच जाएंगे। उसी जेड को आपने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करवा दी। सेव करके चीजें चलाई, आपको यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। तो पहले आपके y के एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद आपके x के एलिमेंट है इसके साथ आपके कॉन्गेट हो गए। करिए। हो गया साल लो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाई गई।
अब यहाँ पर आपको टपल का रिपीटेशन बताया जा रहा है। रिपीटेशन का मतलब टपल के जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे एलिमेंट आपके यहाँ पर रिपीट होंगे। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पर एक्स नाम का कोई वेरिएबल है और प्रिंट के ब्रैकेट में आपने यहाँ पर एक्स इंटू टू लिख दिया, तो एक्स के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वो आपके यहाँ पर दो बार आपको रिपीट होके देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर चीज चलाई है, रन किया है, आपके सामने यहाँ पर एक्स के एलिमेंट दो बार आपको देखने को मिले। पहली बार आपको टिल आगरा देखने को मिल रहे हैं, अगेन आपके 12 से स्टार्ट होकर टिल आपके यहाँ पर आगरा तक मिल रहे हैं। इसके रिपीटेशन की संख्या आप बढ़ाना चाहते हो तो आपने यहाँ पर 2 की जगह पर 4 कर दिया है। तो अब x के पास जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे वो सारे आपके यहाँ पे 4 बार आपको देखने को मिलेंगे। चेन चलाई गई है, रन किया गया, आपके सामने अब 4 बार एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। करके देखिए। हो गया इतना। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको नई चीज सिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं यहाँ पर चाहता हूं जिस जगह पे आगरा लिखा हुआ है वो एलिमेंट आपका रिप्लेस कर दिया जाए। इसका मतलब आप y नाम के स्टपल वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो आपने y का 0 इंडेक्स टारगेट किया जहां पर आपका क्या रहता है, आगरा रहता है, और यहां पर आपने एक वैल्यू असाइन करवाई, इसमें आपने लिखा ताजमहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ताजमहल नाम की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं आपके x नाम के 0 इंडेक्स नाम के किसी जगह पर। बट टपल आपका इम्यूटेबल होता है, और इम्यूटेबल का मतलब आपकी चीज एक बार बन गई जो बन गई, बाद में ना तो आप किसी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही आप यहाँ पर इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो, ना ही आपका डिक्रीज करवा सकते हैं। पर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर y को, जो आपका 0 इंडेक्स की वैल्यू आ रहा है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं आपके ताजमहल नाम की नई वैल्यू के साथ में। तो हमको यकीन था शायद हो जाएंगी चीजें। आपने प्रिंट करके देखा आपके y नाम के किसी वेरिएबल की वैल्यू को, लेकिन जैसे ही आपने चलाया आपके सामने यहाँ पर आपको एक टाइप एरर देखने को मिली। टाइप एरर में साफ साफ लिखा हुआ है कि टपल ऑब्जेक्ट, यानी कि टपल टाइप का वेरिएबल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि टपल टाइप का वेरिएबल जो होता है वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। आपकी किस नंबर की लाइन पे आपको मिली ये समस्या, आपकी लाइन नंबर 6 पर, जहां पर आप ताजमहल को क्या कर रहे हैं, इसको असाइन करवा रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में यहाँ पर आपको ये ख्याल अपने मन से निकालना पड़ेगा। अगर आप चलाते हैं यहाँ पर चीजों को तो रन करने पर उसी वजह से आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो हमारा बहुत मन था कि हम यहाँ पे आगरा को ताजमहल से रिप्लेस करवाएं, बट अभी नहीं कर पाए। कब कर पाएंगे, जब आपके पास में यहाँ पे म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर होगा। अभी जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो आपके इम्यूटेबल टाइप की होती है। इम्यूटेबल टाइप में आप बाद में कभी भी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं कर सकते। तो अब आपने अब चलाया है, आपके सामने यहाँ पर आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही। तो इस लाइन को लगा देने से एरर आ जाएगी और हटा देने से आपका प्रोग्राम नॉर्मल बिहेव करने लग जाएगा। चेक करके देख लेते हैं आप लोग।
हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको डेटा टाइप की दूसरी कैटेगरी पढ़ाई जा रही है, जिसका नाम यहाँ पर होता है आपका म्यूटेबल। तो यहाँ पर म्यूटेबल टाइप के अंदर तीन टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला होगा लिस्ट, दूसरा होगा जिसे आप कहेंगे डिक्शनरी, और तीसरा यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा सेट के बारे में। तो वन बाई वन आप यहाँ पर चीजें समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले सेट के बारे में बताया जा रहा है, लिखा गया, सॉरी लिस्ट के बारे में लिखा जा रहा है। लिस्ट इज सेम लाइक आपका यहाँ पर टपल, यानी कि जो आपका लिस्ट होता है वो आपके टपल के जैसा ही यहाँ पर होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स एट सिंगल लोकेशन। इसका काम किसी एक ही लोकेशन पर मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करवाने का होता है, बट विद वन डिफरेंस, लेकिन एक डिफरेंस के साथ में आपके पास यहां पर आता है। क्या होता है वो डिफरेंस, वो आप यहां पे समझिए। वी कैन ग्रो एंड श्रिंक द साइज ऑफ अ लिस्ट वेरिएबल लेटर। आप यहां पे बाद में अपने लिस्ट टाइप के वेरिएबल का साइज यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं या फिर आपका श्रिंक करवा सकते हैं। इसका मतलब एलिमेंट यहाँ पर ऑन डिमांड आपके बढ़ाए भी जा सकते होंगे, और यहाँ पर चीज आपकी यहाँ पे कम भी की जा सकती थी। तो लिस्ट और टपल में आपकी सिमिट्री सिमिट्री थी, बट डिफरेंस ये रहा कि टपल में आप कभी कोई चेंज नहीं कर पाते बाद में बन जाने के बाद में, और लिस्ट के केस में आप यहाँ पे चेंजेस कर पाओ। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स बताया गया कि कैसे पहचानेंगे टपल में और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने डिटेल नाम से कोई बदल बनाया और यहाँ पर आपने इसका ब्रैकेट यूज कर लिया। तो इसका ब्रैकेट पहचान होती है आपके लिस्ट टाइप के डेटा टाइप की। इस तरीके से आप यहाँ मल्टीपल एलिमेंट असाइन कर रहे होते हैं। यहां तक आएंगे फिर मैं आपको चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर के पास आया हूं और यहाँ पर आपने डिटेल नाम से कोई वर्ड बनाया और यहाँ पे कुछ डिटेल्स पास कर दी। इस तरीके से आपने यहाँ पर चार वैल्यूज पास करवा ली हैं इस तरीके से। तो कोई भी पर्सन इस देख करके बता सकता है कि इसका ब्रैकेट है, इसका मतलब ये आपका लिस्ट टाइप का वेरिएबल होगा। चेक कर लेंगे, आपने प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर टाइप लिखा है और टाइप के ब्रैकेट में आपने यहाँ पे डिटेल नाम का कोई आपके यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई कर दिया। अगेन आपने प्रिंट लिखा और एज इट इज डिटेल नाम के वेरिएबल को आपने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। अब देखिए प्रोग्राम को आप यहाँ पे सेव करके चला के देखिए। चलाने पर आपको दो आउटपुट मिले। सबसे पहला आपके यहाँ मिला लिस्ट, और दूसरा यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं जो एलिमेंट आपने कभी वहां पर असाइन करवाए थे। तो यहां तक आइए, फिर हम इसमें कुछ और चीजें करते चलेंगे डिटेल के अंदर।
हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है किसी एलिमेंट को रिप्लेस करवाना। तो रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल अपने वेरिएबल का नाम लिखवाया, और जिस एलिमेंट को आप रिप्लेस करना चाहते हो उसकी इंडेक्स, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूं जो आपका आगरा लिखा हुआ है वो आपके दिल्ली में कन्वर्ट हो जाए, तो आगरा नाम की लोकेशन क्या रहेगी, यहाँ पर 2 रहेगी, क्योंकि 0 पर आपका फतेह नाम की वैल्यू, 33 आपके 1 पर है, 2 आपका क्या होगा, आगरा यहाँ पर हो। अब इसको आप एक नई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर दिल्ली नाम की कोई वैल्यू आपके यहाँ पर असाइन करवा दी। अब आप यहाँ पे प्रिंट करवाइए, चेक करने के लिए असर क्या वाकई में चीज आपकी रिप्लेस हुई कि नहीं हुई। तो अब जैसे ही आप प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम के चलाने पर आपके सामने यहाँ पर आपको दिल्ली देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपके बाद में आपने यहाँ पर चीजों को रिप्लेस कर लिया है। पहले जब आपकी चीज बनी थी उस समय आपके यहाँ पर आगरा नाम की वैल्यू थी, अब आपने यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ पर आपका दिल्ली नाम की चीज असाइन करवा दी। रिप्लेसमेंट करके देखिए जल्दी से। ओके, अब चलिए, अब आपसे कुछ पूछूंगा, आप लोग जवाब देना। आईक्यू का इस्तेमाल करना, नॉलेज का नहीं, वो तो अभी आपके पास है नहीं। तो 0 1 2 3 4 टिल आपके 4 तक आपकी चीज हमारी यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे डिटेल 5 लिख दूं और यहाँ पे दिल्ली असाइन करवा दूं तो क्या 67 के बाद में दिल्ली यहाँ पे असाइन हो जाएगा या फिर कोई एरर आपको देखने को मिलेगी? हाँ बाटिया। आपके डिटेल नाम के वेरिएबल के अंदर 5th इंडेक्स पर आपने यहाँ पे दिल्ली नाम की चीज असाइन करवाई है, जबकि हम जानते हैं 0 1 2 3 और 4th इंडेक्स ही आपकी एग्जिस्ट करती है। तो क्या यहाँ पर 5th इंडेक्स पर नई वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी या फिर आपकी एरर आएगी? चला के तुमने देख लिया है? तो अब देखिए, यहाँ पर आपने चीज रन करा के देखी है, आपने यहाँ पर देखा आपको एक आउटपुट में क्या मिला, आपके यहाँ पे इंडेक्स एरर मिल रही है। तो इंडेक्स एरर का कारण ये है कि जिस इंडेक्स का जिक्र आप कर रहे थे वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब आपका यहाँ पे मूड था कि हम लास्ट में कोई चीज ऐड करवाएं, और आपने उसका इंडेक्स भी दिया लेकिन आपकी चीज ऐड नहीं हो पाई। तो ये जो लाइन है वो ये समझती है कि आपकी 5th नाम की चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, तभी हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करवाएंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज दी ही नहीं। तो अब आपका काम ये है कि आपको यहाँ पे दिल्ली नाम की चीज के एंड में ऐड करवानी, और वो कैसे होगी वो आपको सिखाया जा रहा है एक नए फंक्शन के माध्यम से, जिसका नाम होता है अपेंड नाम का कोई फंक्शन। तो समझिए इसके बारे में लिखा गया, अपेंड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट इन अ लिस्ट एट द एंड। यानी कि आपका जो अपेंड नाम का फंक्शन होता है वो एक एलिमेंट क्या करता है, आपका ऐड करवाता है किसके अंदर, आपके यहाँ पर लिस्ट में, और वो भी किस पोजीशन पर, आपके यहाँ पर एंड में। तो एंड का मतलब बिल्कुल टेल में जाकर के चीज आपके यहाँ पे ऐड होंगी।
इसको यूज कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स आपको बताया गया। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा, डॉट आपके फंक्शन का नाम आपने लिखा जो आप यूज करने वाले हो अपेंड, और अपेंड के अंदर आप यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख दोगे। तो ये जो एलिमेंट आपने ब्रैकेट में लिखा है, ये एलिमेंट आपके यहाँ पर अपेंड कर दिया जाएगा, यानी कि ऐड कर दिया जाएगा लास्ट में, किसके अंदर, आपके इस लिस्ट टाइप के वेरिएबल के अंदर। फिर बाद में आप चीजों को असाइन करके देखेंगे, प्रिंट करा के देखेंगे, तो आपको जरूर असर देखने को मिलेगा। यहाँ तक आइए, फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसका यूज बताया जा रहा है। तो आपने क्या किया, डिटेल डॉट यहाँ पर अपेंड फंक्शन यूज कर लिया, और इसके ब्रैकेट में आपने डेली नाम की असाइन करवा दी। तो मैं दो बार चीज प्रिंट कराऊंगा, जो कि आपका बिना डेली के आपके यहाँ पे दिखाई देगा। तो बिफोर आपने डिटेल प्रिंट किया, और यहाँ पर आपने आफ्टर भी डिटेल को प्रिंट करवाया है। अब आप चीजें चला के देखिए, तो बिफोर यानी कि पहले आपके टिल 67 तक आपको चीज मिल रही, और आफ्टर यानी कि बाद में आपको 67 के बाद डेली नाम की चीज भी देखने को मिल रही है। यहाँ तक आइए, फिर आपको दूसरा वेरिएशन बताता हूँ। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपके मन में लालच आया कि हम अपेंड की मदद से सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, क्यों ना यहाँ पर तीन या फिर दो एलिमेंट ऐड किए जाए, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं। तो आपने डेली के पीछे कॉमा लगाया, और यहाँ पर आपने मुंबई लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपेंड की मदद से दो एलिमेंट एंड में ऐड करना चाहते हैं। पर अभी भी आपने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये यहाँ पर एक एलिमेंट आपका ऐड करवाता है। अब आप यहाँ पे इसकी मदद से दो एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम के चलाने पर आपके यहाँ पे टाइप एरर देखने को मिली, जिसमें कहा जा रहा है कि अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। जो आपका अपेंड नाम का फंक्शन है वो आपका एक आर्गुमेंट लेता है, और जबकि आपने कितने पास कर दिया, आपके यहाँ पे दो पास कर दिए, टू गिवन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जो आपका यहाँ पे काम होने वाला था वो आपका नहीं हो पाया, बट आप एनी हाउ करना ही चाहते हैं। तो फिर आपके यहाँ पे थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। इस ब्रैकेट के अंदर बंद करके आपने दोनों सिटीज लिखवा दी। तो हमारे नजर में ये दो सिटीज हैं, लेकिन अपेंड की नजर में कितनी सिटी कहलाएगा, आपके यहाँ पर एक कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके ब्रैकेट की वजह से।
अब यहाँ पर आपने सेव करके फिर से प्रोग्राम को चलाया है और रन करके जब आप देखेंगे तो आपको एक साइड इफेक्ट देखने को मिला। साइड इफेक्ट ये है कि आपको लिस्ट के अंदर एक लिस्ट यहाँ पर और देखने को मिल रही है। इसका मतलब नेस्टेड लिस्ट आपकी यहाँ पर बन गई। अगर कोई पर्सन इसकी लेंथ पता करे तो पहले लेंथ इसकी कितनी थी आपके यहाँ पे 5 थी, अब कितनी होगी यहाँ पे 6 यहाँ पर होगी। जबकि दो एलिमेंट ऐड हुए 7 होनी चाहिए थे, लेकिन क्या होगा आपकी 6 यहाँ पर आएगी। रीजन आपके यहाँ पर ये एक ही एलिमेंट आपके यहाँ माना जा रहा है। तो आपने यहाँ पर अगेन प्रिंट की मदद से यहाँ पर लेंथ प्रिंट करवाई है आपके डिटेल नाम के वेरिएबल की। चलाने पर आपके सामने यहाँ पर आपको एक आउटपुट मिला जिसमें आपको यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस जगह पर जो आप काम कर रहे हो ये आपका यहाँ पे क्या कर देगा, एक यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट बना देगा। और नेस्टेड लिस्ट की वजह से आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कैसी होगी वो आप यहाँ पे खुद देख पा रहे थे। करके देखिए इसे। हो गया इतना। अब चलिए, अब यहाँ पर आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यू वहां पे ऐड करवानी है और अपेंड फंक्शन एक बार में एक एलिमेंट ऐड कर रहा है। तो फिर इस चीज को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे नया फंक्शन पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम होता है एक्सटेंड नाम का फंक्शन। तो एक्सटेंड फंक्शन के बारे में लिखा गया, एक्सटेंड इट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट एट व्हाट आपके यहाँ पर एंड। यानी कि जो आपका अपेंड नाम का फंक्शन होता है वो आपका एक बार में एक एलिमेंट ऐड करवाता है, और जो एक्सटेंड फंक्शन होगा वो आपके मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करवा सकता है। सिंटैक्स आपको बताया गया, आप यहाँ पर वेर नेम डॉट आपका एक्सटेंड यूज करेंगे और एक्सटेंड के ब्रैकेट में भी एक ब्रैकेट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि आप यहाँ मल्टीपल एलिमेंट को क्या कर पाओ, आप यहाँ पे ग्रुप कर पाओ ऐसे। तो यहां तक आपको सिंपल बताने की कोशिश की गई है कि आप पुराने प्रोग्राम में अपेंड हटा करके एक्सटेंड लगाएंगे और इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट आप यहाँ पे सप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये एक्सटेंडेड फॉर्म में चीज आपको दिखाएगा। जो नेस्टेड फॉर्म आपकी बन रही थी अपेंड की वजह से वो आपके यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक्सटेंडेड फॉर्म में आपके लिस्ट के आइटम आपके यहाँ पे ऐड किए जा रहे हों। एक बार करके देखें, यहाँ तक आए पहले, फिर मैं आपको चीज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा।
हो गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने अपेंड नाम की किसी चीज को हटाया और एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर लिया। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, सेव करके आपने चीजें चलाई हैं, रन करने पर आपके दिल्ली और उसके बाद में आपका दूसरा एलिमेंट मुंबई आपके यहाँ पे ऐड हो गया है। लेंथ भी अब आपकी 6 की जगह पर 7 आपके यहाँ पर हो गई है। आप यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट ऐड करते जाइए। आपने 45 असाइन किया, आपने यहाँ पे ट्रू असाइन करवा दिया, फिर आपने चेन्नई असाइन कर दिया है। अगेन जब आप देखेंगे रन करने पर आपके यहाँ पे लेंथ आपको 10 देखने को मिली है, और दिल्ली मुंबई ऐसे करके आपके टिल चेन्नई तक आपकी हमारे यहाँ पे ऐड करवा दी गई। करके देख लीजिए जल्दी से। हो गया। तो आपने देखा अपेंड और एक्सटेंड दोनों ही फंक्शंस आपके लिस्ट के एंड में ही ऐड करवा रहे थे। अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि लिस्ट के लेफ्ट साइड में या फिर मिड में भी तो हम चीज ऐड कर सकते हैं, या फिर हम जहां पर चाहें वहां पर चीज ऐड करवाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी लिस्ट के एंड में चीज आपके ऐड ना की जाए। तो फिर ऐसे केस में आपको यहाँ पर तीसरा फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम होता है इंसर्ट नाम का फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन का काम ये होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करवाता है। तो हम मनपसंद जगह बताएंगे, वहीं पर आप किसी ऐड करवा दी जाएंगे। तो इसका पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर आप यहाँ पर चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा फंक्शन बताया गया इंसर्ट फंक्शन। लिखा गया इंसर्ट इज यूज्ड टू ऐड सिंगल एलिमेंट एट डिजायर्ड लोकेशन। यानी कि आपका यहाँ पर जो इंसर्ट फंक्शन होता है वो आपके एक एलिमेंट को ऐड करवाता है आपकी किसी मनपसंद लोकेशन पर। वी कैन नॉट ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग दिस फंक्शन। आप यहां पर इस फंक्शन की मदद से मल्टीपल एलिमेंट ऐड नहीं करवा सकते। तो आप बस एक बार में एक एलिमेंट ऐड करेंगे, वो भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर। इसका सिंटैक्स आपको बताया गया। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, डॉट फंक्शन का नाम लिखते हैं। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, आपकी लोकेशन होगी, जिसको आप इंडेक्स भी कह के चल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, आपके यहाँ पे एलिमेंट होगा जो आपको ऐड करवाना है। तो ये जो एलिमेंट आपने दूसरे नंबर पास किया है, ये ऐड हो जाएगा उस लोकेशन पर जहां पर आपने नंबर यहाँ पे दे रखा है। तो कोई भी लोकेशन आपके यहाँ पर हो, वहां पर आपका एलिमेंट क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा। यहां तक आए, फिर आपको करके चीज दिखाई जाएंगी।
हो गया। अब इसका एक प्रैक्टिकल आप यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर आप चाहते हैं फतेह और 33 के बीच में एक नया एलिमेंट आपका ऐड किया जाए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने डिटेल डॉट फंक्शन यूज किया, इंसर्ट नाम का फंक्शन। इंसर्ट के ब्रैकेट में आप इंडेक्स का नंबर बताएंगे, 1 लिख दिया आपने। तो 1 क्लॉज जहां पर आपका 33 है, फिर इसके बाद में आपने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दी सिंग नाम से। तो 1 नाम के इंडेक्स पर जहां पे 33 पहले से रहता है, वहां पर आपके सिंग नाम की वैल्यू क्या होगी, आपकी ऐड हो जाएगी। फिर 33 का क्या होगा, 33 आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, रिप्लेस नहीं होगा, आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने प्रिंट किया आपका आफ्टर लिख करके, और आपकी डिटेल की वैल्यू को आपने यहाँ पे प्रिंट करा के देखा है। चला के देखने पर आपको यहाँ पर आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही दिस वन। तो फतेह और 33 के बीच में एक नया एलिमेंट आपका ऐड हो गया। तो मेन पर्पस आपका ये था कि आप किसी मनपसंद लोकेशन पर किसी एलिमेंट को ऐड करा पाओ। मल्टीपल एलिमेंट आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि पोजीशन एक होती है, तो आप एलिमेंट भी वहां पे एक दे पाओगे। इतना कर लीजिए। हो गया इतना। तो फिलहाल के लिए इतना रखा जाएगा। कल के दिन अगली मुलाकात आपकी यहीं पर होगी, और आप यहाँ से आगे चेंज करेंगे। तो आज के दिन की समरी ये है कि आपको टपल नाम के किसी डेटा टाइप के बारे में बताया गया, टपल की कुछ लिमिटेशंस आपको बताए गए, कुछ ऑपरेशंस आपको वहां पर बताए गए। देन उसके बाद में उसको इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे नई चीज सीखी, जिसे हम कहते हैं आपका लिस्ट नाम की चीज। लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे वहां पर नया एलिमेंट ऐड करते हैं एंड में, वो आपके यहाँ पर 3 तरीके से आपको चीज सिखाई गई है। एक था आपका अपेंड, दूसरा था आपका एक्सटेंड, तीसरा आपने अभी भी सीखा यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के बारे में। तो कल हम यहाँ से आगे बात करेंगे। इतना रखते हैं फिलहाल के लिए।